नीशी समुदाय नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है। नीशी भाषा सिनो तिब्बती परिवार से संबंधित है, हालांकि इसकी उत्पत्ति विवादित है। 2001 सेंसस के अनुसार लगभग 3 लाख की उनकी पॉपुलेशन उन्हें अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति बनाती है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर आदि जनजाति आती है। हमने अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति पर पहले ही एक वीडियो बना लिया है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीशी में नी का अर्थ एक मानव होता है और शी का अर्थ यहां, यह या होना होता है। इस प्रकार नीशी का अर्थ है मानव या यह मानव। वे अरुणाचल प्रदेश के क्रा दादी, कुरुंकुमे, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, केई पन्योर, लोअर सुबनसिरी के कुछ हिस्से, कामले और पक्के केसांग जिलों में फैले हुए हैं। कुरुंग कुमे और क्रा दादी जिलों में नीशी आबादी की सबसे बड़ी संख्या है। नीशी असम के सोनितपुर और उत्तरी लखीमपुर जिलों में भी रहते हैं। नीशी जनजाति एक वाइब्रेंट कम्युनिटी के रूप में विकसित हुई है, जिसकी जड़ें फोल्कलोर और फोल्कटेल्स के समृद्ध ताने बाने में गहराई से जमी हुई हैं। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी लोक कथाएं उनके वैल्यूज, बिलीफ्स और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को दर्शाती हैं। हमने अरुणाचल प्रदेश की मनमोहक लोक कथाओं को प्रदर्शित करने वाले कुछ वीडियो पहले ही बनाए हैं। प्लीज चेक देम आउट। अगर आप नीशी जनजाति और अरुणाचल प्रदेश की अन्य जनजातियों की रिच और यूनिक फोक टेल्स को जानने में रुचि रखते तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट। अगर हमारे वीडियोस को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम आपके लिए अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की एनिमेटेड फोक टेल्स प्रस्तुत करेंगे। नीशी मानते हैं कि वे अब्बोतानी के वंशज हैं, इसीलिए नीशी, आदि, गालो, तागिन, आपातानी और मिशिंग खुद को तानी जनजाति समूह कहते हैं। स्वभाव से नीशी कॉन्फिडेंट, ब्रेव, मेहनती, सरल और सीधे होते हैं। हालांकि भौगोलिक विशेषताओं और क्लाइमेटिक कंडीशंस के वेरिएशंस के कारण तानी जनजातियों में शारीरिक कदकाठी, पहनावा, लैंग्वेजेस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही नस्ल के खून के कारण ऑलमोस्ट उनका टेम्परामेंट, एटीट्यूड और मेंटालिटी लगभग एक जैसी होती है। ट्रेडिशनली नीशी अपने बालों को लट में बांधते हैं। नीशी पुरुष ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की चोंच के साथ बनाया गया बेंत का हेलमेट पहनते थे। इन दिनों सख्त वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के कारण और आमतौर पर लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण भी रियल हॉर्नबिल चोंच के उपयोग को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक संरक्षित प्रजाति है। आजकल इसे बेंत या अन्य मटेरियल से बनाया जा रहा है और पूरा हेडगियर, बेंत का हेलमेट खुद ही बाजार में खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध है। पुरुषों के पारंपरिक कपड़ों में 2 प्रकार की बिना आस्तीन की शर्ट होती है, जिसे लेटुम के नाम से जाना जाता है, और काले और सफेद रंग की धारीदार शर्ट जो मोटे सूती कपड़े से बनी होती है, जिसे पोमो के नाम से जाना जाता है। वे एक दांव भी रखते हैं जो बांस की म्यान में होता है, जो ज्यादातर जानवरों के फर से ढका होता है। निसी भाषा में दांव को उरियू कहा जाता है। नीशी महिलाएं आमतौर पर धारीदार या सादे कपड़े का बिना आस्तीन का लबादा पहनती हैं। कमर पर एक रिबन बंधा होता है। कमर पर धातु की डिस्क, मोतियों और बेंत के गार्टर से बनी एक कमरबंद पहनी जाती है। उनके ऑर्नामेंट्स में मल्टी कलर्ड मोतियों की माला, पीतल की चेन, धातु की घंटियां, पीतल या चांदी की बड़ी बालियां और विभिन्न धातुओं के भारी कंगन शामिल हैं। नीशी समाज की एक खास विशेषता यह है कि यह न तो कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है और न ही वर्गों में विभाजित है। नीशी 5 प्रमुख फर्रेटरी में विभाजित हैं, जिनके नाम हैं डोपुम, डोडुम, डोलू, हागुंग और आनियाहारी। नामलो नामक उनके आदिवासी लंबे घर इकोलॉजिकली टिकाऊ होते हैं, क्योंकि वे स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली सामग्री जैसे बेंत, बांस और मिट्टी से बने होते हैं। घर के फर्श को नीचे की मिट्टी की नमी से बचाने के लिए बांस और लकड़ी की मदद से जमीन से ऊंचे घर बनाए जाते हैं। फर्श और दीवारें स्प्लिट बैम्बू का उपयोग करके बनाई जाती हैं। सिंगल एंसेस्ट्री के लोग प्रत्येक वैवाहिक परिवार के लिए अलग अलग चिमनी के साथ बिना विभाजन के एक लंबे घर में रहते हैं, यानी पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता है, लेकिन प्रत्येक पत्नी को अपना चूल्हा मिलता है। परिवार प्रणाली पेट्रियार्कल है, जिसका अर्थ है कि पिता परिवार में अधिकार वाला व्यक्ति होता है, और सभी पेट्रियार्कल जॉइंट फैमिलीज की तरह
अधिकार परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के पास रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी महिला को दबाते हैं या प्रताड़ित करते हैं। निशी खुले विचारों वाले और प्रोग्रेसिव लोग हैं। निशी समुदाय में महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता है। वे महिलाओं को पीस और प्रॉस्पेरिटी का एक महत्वपूर्ण सोर्स मानते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले पुरुष हमेशा अपनी महिला से सलाह लेते हैं। खेत साफ करने से लेकर कटाई तक हर तरह के काम में महिलाएं शामिल होती हैं। निशी समाज में एक्सोगेमस विवाह का नियम है, जिसका अर्थ है किसी सामाजिक समूह या क्लैन से बाहर विवाह। वे अपने रीति रिवाजों का धार्मिक रूप से पालन करते हैं और नियमों का उल्लंघन एक गंभीर अपराध माना जाता है। यदि ऐसा होता है तो ऐसे कपल को विवाह समारोह, न्योकुम युल्लो, लोंगटे युल्लो, बूढ़ी युल्लो आदि जैसे शुभ अवसरों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहां तक कि वे ऐसे अवसरों पर बनाई गई कोई भी चीज नहीं खा सकते। दूल्हा शादी के दौरान दुल्हन के परिवार को दुल्हन की कीमत चुकाता है। आमतौर पर मिथुन दुल्हन के परिवार को दिया जाता है। उनका मानना है कि उपहार और पैसे का आदान प्रदान दुल्हन की अपने नए घर में खुशी सुनिश्चित करता है। नियशी के बीच पॉलिजिनी प्रचलित है। पॉलिजिनी अर्थ किसी पुरुष द्वारा एक ही समय में 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह करने से है। यह किसी की सामाजिक स्थिति और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। हालांकि यह प्रथा विशेष रूप से मॉडर्नाइजेशन और क्रिश्चियनिटी रिलीजन के प्रसार के साथ कम हो रही है। नियशी लोग कई जीवंत और कल्चरली रिच फेस्टिवल्स मनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स में से न्योकुम युल्लो है, जो फरवरी में मनाया जाता है। यह एग्रीकल्चरल फेस्टिवल कम्युनिटी के लिए एक साथ आने और भरपूर फसल और अपने लोगों की भलाई के लिए देवताओं से प्रार्थना करने का समय है। न्योकुम युल्लो के दौरान निशी पुजारियों द्वारा विभिन्न अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं। निशी पुजारियों को न्युब के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार में ट्रेडिशनल डांसेस, संगीत और भजनों का जाप होता है। वे पारंपरिक नृत्य भी करते हैं, जो त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण है। रिखमपाड़ा नियशी जनजाति का एक ट्रेडिशनल फोल्क डांस है। पुरुष रिखमबोपाड़ा और महिलाएं रियम्बोयाम अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहती हैं कि आइए हम बिना किसी डर के तचा नामक एक सुंदर पक्षी की तरह गाएं और नाचें। डोनी पोलो के अनुसार निशी का मानना है कि प्रकृति में हर चीज का स्वामी आत्मा या उयु होता है और देवताओं और आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए आमतौर पर जानवरों की बलि दी जाती है। कम्युनल फीस्ट आयोजित की जाती है, जहां लोग भोजन और अपोंग साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिससे एकता और एकजुटता की भावना बढ़ती है। अपोंग को बाजरे या चावल को खमीर के साथ फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसे तैयार होने में कुछ दिन, महीने या उससे अधिक समय लगता है। निशी व्यंजन, जिसमें चावल और मांस, विशेष रूप से सुअर का मांस, स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां और हर्ब्स और पारंपरिक तैयारी विधियां जैसे स्मोकिंग, बॉइलिंग एंड फर्मेंटेशन शामिल हैं, जिसके सिंपल लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। त्योहार में स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी शामिल हैं, जो निशी लोगों की शारीरिक शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ईसाई मिशनरियों ने 1950 के दशक में अरुणाचल प्रदेश में काम करना शुरू किया और 2011 के एक सर्वे के अनुसार बहुत से नेशी लोग ईसाई बन गए हैं और बाकी बचे लोगों में से कई अभी भी प्राचीन स्वदेशी डोनी पोलो का पालन करते हैं। 31 दिसंबर 1986 को डोनी पोलो येलम केबांग की स्थापना एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और इसलिए 21 दिसंबर को डोनी पोलो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के निशी लोग अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और यूनिक क्विजीन के साथ एक घनिष्ठ समुदाय का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो परंपरा को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनियसली ब्लेंड करते हैं। अपनी पहचान और जीवन शैली को संरक्षित रखते हुए आधुनिक चुनौतियों के सामने यूनिटी और रेजिलियंस को बढ़ावा देते हैं।